हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में 2022 में पेश किया गया है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमर्स एकेडमी एसएससी में। शिक्षा, बात करेंगे शिक्षा के बारे में। जो इस बजट में शिक्षा के बारे में इसमें क्या दिया गया, शिक्षा के बारे में बजट में था क्या। गुणवत्तापूर्ण कौशल के साथ स्मार्ट इंडिया का निर्माण, सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री, ड्रोन एयर सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराएंगे स्टार्टअप्स। देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत, कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल प्रवेश, वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार, और गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब्स। ये थे हमारे शिक्षा के लिए। जो हमारा बात करें बजट के बारे में, जो बजट पेश किया था ये किया था इन्होंने, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बजट कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप से पेश किया जाता है भारत का बजट। देखते हैं, देश भर में विद्यार्थियों को उनके द्वारा पर व्यक्तिकृत अधिगम अनुभव के साथ विश्वस्तरीकरण गुणवत्तापूर्ण सर्वदुर्लभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में कर के लिए इन्होंने क्या था, पात्र स्टार्टअप्स को कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निगमन की अवधि के 1 वर्ष का विस्तार, बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्रबंध, वर्चुअल परिसंपत्ति के हस्तांतरण में होने वाली आय का 30% का कराधान, वर्चुअल संपत्ति यानी कि डिजिटल करेंसी, कारोबारी खर्च के तौर पर बिना अनुमति वाली आय और मुनाफे पर अधिभार या उपकर, कर संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए करदाताओं को रिटर्न वर्ष के अंत में 2 वर्षों के भीतर दाखिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए खातों में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को बढ़ाया गया। दिव्यांगों को कर से राहत दी गई। सहकारिताओं के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को कम किया गया। 2 भागों में डिवाइड किया गया। अर्थव्यवस्था की स्थिति, कृषि एवं खाद्य प्रवर्धन। समावेशी योजनाओं से हो रहा नागरिकों का सशक्तिकरण, हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित, 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 80 लाख मकान। भारतीय रिजर्व बैंक 2022 से 23 में डिजिटल रूपी जारी करेगा, यानी कि डिजिटल करेंसी जारी करेगा भारतीय रिजर्व बैंक 2022 से 23 के बीच में। अभी हमने आगे बात की थी 30% कर लगाया गया वर्चुअल करेंसी पे, वो इसी की बात हो रही थी, डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी। तो आरबीआई जारी करेगा इसे 2022 या 23 में। अवसंरचना की समन्वित सूची में डाटा सेंटर तथा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में शामिल की जाएगी। विशेषज्ञ समिति वेंचर कैपिटल तथा निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि का अध्ययन करेगी।
वर्ष 2021 से 22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद पर 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान। कृषि और ग्रामीण उद्योगों में संबंधित स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए कोष की शुरुआत की जाएगी। SEZ में सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी चालित होगा। मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क छूट से 350 से अधिक प्रविष्टियां चरणबद्ध तरीके से हटाई जाएंगी। मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क छूट में 350 से अधिक प्रविष्ट चरणबद्ध तरीके से हटाई जाएंगी। स्वास्थ्य बजट में रहा प्रौद्योगिकी का मुख्य स्थान। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं हम। स्वास्थ्य के बारे में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए घोषित नया प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम। नारी शक्ति अमृतकाल के दौरान महिला आधारित विकास की अग्रदूत। 2 लाख आंगनबाड़ियों को नई पीढ़ी की सक्षम आंगनबाड़ियों के रूप में समुन्नत किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के साथ इंजन, सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और निर्बाध बहुआयामी संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को शामिल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन PMDEIENE नामक नई योजना घोषित। 1500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। करदाता 2 साल के भीतर दाखिल कर सकेंगे अध्ययन आयकर रिटर्न। बात करें दिव्यांगों को कर राहत। करदाताओं के साथ मुकदमेबाजी से दोहराव से बचने के लिए नए कदम। करदाता 2 साल के भीतर दाखिल कर सकेंगे अध्ययन आयकर रिटर्न। जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी नकारात्मकताएं जो भारत में अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में कोयला गैसीकरण तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 पायलट परियोजनाएं लाई जाएंगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। आतिथ्य और संबंधित उपक्रमों की सहायता के लिए गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया। बजट में सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता भारत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई गई। 2021 से 22 के 58% की तुलना में 2022 से 23 में घरेलू उद्योगों के लिए पूंजीगत खरीद बजट को 68% तक बढ़ाया गया। बात करें पीएम गतिशक्ति के बारे में। पीएम गतिशक्ति विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो इनके राष्ट्रीय मास्टर प्लान है विश्व स्तरीय के लिए वर्ष 2022 से 23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करना। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, डाक एवं रेल का नेटवर्क का एकीकरण करना। एक स्टेशन एक उत्पाद, 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन। शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना, बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण। स्वास्थ्य के बारे में
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा। क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। एकीकृत ढांचा मिशन शक्ति मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनवाड़ियों को पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, कर 2 टाइप्स होते हैं हमारे, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष। बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के बारे में। कृषि क्षेत्र के औजारों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए छूट को युक्तिसंगत बनाया गया। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में छूट को बढ़ाया गया। झींगा पालन के लिए आवश्यक इनपुट के लिए शुल्क में कटौती की गई। जो शुल्क है झींगा पालन के लिए उसमें कटौती की गई। सीमा शुल्क में छूट और टैरिफ में सरलीकरण में की समीक्षा की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र में आईटी से संचालित सीमा शुल्क प्रशासन, चरणबद्ध तरीके से आयोजित पूंजीकृत वस्तुओं को परियोजनाओं में रियायती देश को खत्म किया जाएगा और उन पर 7.5% शुल्क दर लागू होगा। गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदक उत्पादक शुल्क लगाया जाएगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों को संशोधन किया गया। निवेश के लिए वित्त पोषण, निवेश के लिए वित्त पोषण, पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता। वर्ष 2022 से 23 में 35.4% की वृद्धि के साथ वर्ष 2020 से 21 के 5.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 7.50 लाख करोड़ रुपए। प्रमुख निजी निवेश एवं मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश जारी। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया को लागू करना। संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड, डेटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति। वेंचर कैपिटल एवं निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश बढ़ाने के उपाय। सनराइज सेक्टर के लिए विशेष वित्त पोषण। वर्ष 2022 से 23 के लिए समावेशी कल्याण पर फोकस। हर घर नल से जल के अंतर्गत 3.8 करोड़ परिवार। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत पिछड़े ब्लॉकों का विकास। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास। सभी डाकघरों द्वारा डिजिटल। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 17 जिलों में 17 डिजिटल बैंकिंग। बात करें कृषि के बारे में। सुझाव, फसल व समृद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान व विकास में प्रगति। नैनो यूरिया एवं जीविका खादों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा। ड्रोन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित प्रणालियों जैसी नई तकनीकों पर जोर। पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित लगातार उच्च विकास वाले संबद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव। छोटे तथा सीमांत किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कम लागत के कृषि तकनीकों का विकास व संचालन। तिलहन, दलहन और बागवानी के लिए फसल विविधता को प्राथमिकता। उच्च उत्पाद एवं कम जल खपत वाली फसलों के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समन्वय कार्यक्रम। अर्थव्यवस्था की स्थिति। वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमान 9.2% की वृद्धि। 2022 से 23 में वृद्धि करने वाले कारक। वैक्सीन का बड़े पैमाने पर विस्तार। आपूर्ति पक्ष सुधारने में बढ़ोतरी। नियमों में ढील, निर्यात में मजबूती और पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि। एमएसएमई की वृद्धि को गति, एमएसएमई को बढ़ावा। ऊधम ई श्रम, एनसीएस और
EEM का इंटरलिंक, आतिथ्य सेवा एवं संबंधित उपक्रमों पर फोकस के साथ ECLGS का विस्तार, 2 लाख करोड़ रुपए की आंतरिक उधारी के साथ CGTMSE में सुधार, RAMP कार्यक्रम का कार्यान्वयन 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपए का MSME में को बढ़ावा। ये था आज हमारे बजट के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल में।